गांव के एक कोने में एक छोटा सा बालक, नाम था अंश, खेल रहा था। वह अपनी दुनिया में मग्न था, अपनी छोटी छोटी चिंताओं और खुशियों में डूबा हुआ। अचानक उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, जिसका नाम माधव था, धीरे धीरे उसके पास चला आ रहा था। माधव जी के चेहरे पर थकान और चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उनके हाथ में एक लाठी थी, जिससे वह सहारे के साथ चल रहे थे। अंश ने देखा कि माधव जी को चलने में कठिनाई हो रही थी। उसने तुरंत अपने खेल को छोड़ा और उनके पास जाकर बोला, दादाजी, आप थके हुए लगते हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? माधव जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत प्यारे हो। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा थक गया हूं। अंश ने जिद की, नहीं दादाजी, मैं आपको घर तक ले चलूंगा। माधव जी को अंश की ये बात छू गई। वह बच्चे की मासूमियत और करुणा को देखकर भावुक हो गए। रास्ते में चलते हुए उन्होंने अंश को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हर प्राणी में परमात्मा का अंश है। इसलिए जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। करुणा, सहानुभूति और प्रेम जैसे गुण हमें परमात्मा के और करीब ले जाते हैं। अंश ने ध्यान से सब सुना और पूछा, तो दादाजी, जब मैंने आपकी मदद की तो क्या मैं भी श्री कृष्ण की सेवा कर रहा था? माधव जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी इस छोटी सी मदद में भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब हम भगवान के सबसे करीब होते हैं। अंश ने खुशी से कहा, अब मैं समझा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि हम भी श्री कृष्ण के करीब रह सकें। माधव जी ने अंश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का सबसे बड़ा रूप यही है कि हम सभी प्राणियों से प्रेम करें और उनकी मदद करें। यही सच्चा धर्म है। सार, जब भी हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तब हम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त बनते हैं। उनके साथ हमारे संबंध का आधार करुणा और प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यही हमें भगवान के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण से जुड़े रहो, क्योंकि वही हमें सच्ची करुणा